प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कश्मीर के दौरे के बाद पत्रकार मित्र मुझसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं और आज एक और नया सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेल्फीज मीडिया में बहुत वायरल हो रही हैं। इसको लेकर के हमें क्या कहना है। तो साथ में वो ये भी सवाल कर रहे थे कि रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के भी और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने को लेकर के भी प्रधानमंत्री जी बोले हैं। इसको लेकर के हमें क्या कहना है। और जो कश्मीर में उन्होंने सेल्फीज खींची हैं उसको लेकर के हमारा क्या कहना है। तो मैं पत्रकार मित्रों को और जम्मू कश्मीर की आवाम को यह बता देता हूं कि सेल्फीज खींचने के पीछे मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों से छुपा रहे हो? कुछ तो है प्रधानमंत्री जी जिसकी पर्दादारी है इन सेल्फियों के पीछे। आप क्या जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को जो गलत फैसले आपने लिए हुए हैं, हमारे जम्मू कश्मीर को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारी रियासत को तोड़ करके इसका एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, हमारी सब आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास और 370 को छीन लिया और उसके बाद जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरे मुल्क में बदनाम किया, सियासत की, 370 की सीटों की राजनीति की, जम्मू कश्मीर को तरह तरह के इल्जाम लगा करके बदनाम किया। क्या आप इन सेल्फीज के पीछे यह तो नहीं छुपाना चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ या आपका बड़ा भारी स्वागत कश्मीर में हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी असली जंग बाकी है। अब तो यह साबित हो गया कि जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है और साथ में जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए भी भारतीय जनता पिछले 5 सालों से चुनाव आयोग को चुनाव नहीं करवाने दे रही थी। और साथ में यह भी साबित हो गया कि हमने चुनाव आयोग को पिछली कई बार फरियादें, गुहार जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से की कि जम्मू कश्मीर बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, यहां पे जमहूरियत की बहाली की जाए, विधानसभा के चुनाव करवाए जाए। लेकिन चुनाव आयोग भी कान बंद करके बैठा हुआ था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी हो। और ये जो कल बयान नरेंद्र मोदी जी ने दिया या योगा दिन के ऊपर कश्मीर में आए, ये चुनावी स्टंट था। पहले जम्मू कश्मीर को 5 सालों तक 5 अगस्त 2019 के बाद जम करके बदनाम किया, हमारे बुजुर्गों को गालियां दी, हमारे हिंदू, मुस्लिम, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों के और सभी के बीच में नफरतों की दीवारें खड़ी की आपने। और आज पूरे मुल्क में आपने बदनाम किया, मजहबों के नाम के ऊपर बदनाम किया कि ये मुस्लिम्स के से आप रिजर्वेशन छीन करके देश में बांट देंगे, मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, ये घुसपैठिए हैं, इंट्रूडर्स हैं, ना जाने कौन कौन से आपने बंटवारे के लिए, वोटों के बंटवारे के लिए मजहबी राजनीति नहीं खेली। तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी हिसाब हमारा बाकी है। आपका ना तो रियासत के दर्जे में की वापसी में कोई एहसान है और ना जम्मू कश्मीर में चुनाव असेंबली के करवाने में कोई एहसान है, क्योंकि ये जंग तो जम्मू कश्मीर के लोग, अवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोग, 1 करोड़ 30 लाख अवाम सड़कों से लेकर के 5 अगस्त 2019 के बाद सुनील डिम्पल के साथ सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से ये चीफ जस्टिस से ये आदेश करवा के लाए हैं, उसके फैसले में ये जीत करके लाए हैं कि रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस किया जाए और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। आप इलेक्शन कमीशन को आपने अपना गुलाम बना करके रख लिया था और इलेक्शन एजेंट बना करके रख दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी मजबूर है और अभी हिसाब बाकी है साहब। अभी तो हमने जिन शर्तों के ऊपर हमारे बुजुर्ग, हमारे महाराजा हरि सिंह जी इस रियासत का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, वो वाली रियासत और इल्हाक की असेशन की शर्तें लागू करवाना है। जो जितने भी आपने 5 अगस्त 2019 के बाद गलत फैसले जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर थोपे हैं वो सारे वापस करवाने हैं। जितने भी आपने गैर आईनी
और डोमिसाइल्स यहाँ पे बांटे हैं, वो सब वापस करवाने हैं, दरबार मूव शुरू करवाना है, कारोबार बढ़ाना है, 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां मुहैया करवानी है। तमाम बेरोजगार नौजवान जो सड़कों के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के बाहर भूखे प्यासे गर्मी में धरने प्रदर्शन करते रहे, किसी की कोई सुनवाई नहीं की, आपने किसी को पक्का नहीं किया। ये हिसाब अभी बाकी है साहब। आप सेल्फियां खिंचा करके और हमारे जख्मों के ऊपर आपने नमक लगाया है, और जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानती है। कश्मीर से सैकड़ों टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, क्या बनेगा जम्मू कश्मीर के नौजवानों का। तो ये हिसाब अभी बाकी है। अभी तो हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना है। और अभी मैं ये कहूँगा, फिर से दोहरा देता हूँ कि सेल्फीज खींचने के पीछे ये चीज़ छुपा रहे थे सेल्फीज में कि जो 5 अगस्त 2019 को गलतियां, जो गुनाह रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाना, 370-35A को तोड़ना, हमारे बुजुर्गों की विरासत को हमसे छीनना, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास के ऊपर हमला करना, और जिन शर्तों के ऊपर लागू सेशन, हमारे सेशन की शर्तें हैं, उन्हें लागू करवाना है। अभी ये जंग तो अभी बाकी है। और जो 30 लाख बेरोजगार मेरे नौजवान इंतजार कर रहे हैं, जिनका फ्यूचर आपने बर्बाद कर दिया, उनको अभी इंसाफ दिलाना बाकी है। अभी तो जब कश्मीर